गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास थर्ड की हिंदी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 6 प्रदूषण। आपके आसपास चारों तरफ जो फैले हुए वातावरण को हम क्या दूषित कर रहे हैं। दूषित मतलब वहाँ कचरा फेंकना, जैसे हमारा मोहल्ला पड़ोस आसपास घर के पास में हम क्या करते हैं, उसमें कचरा फेंकते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रदूषण मतलब चारों तरफ गंदगी फैलने की वजह से वातावरण कैसा दूषित हो जाता है ना। तो इससे क्या कहा जाता है, प्रदूषण कहा जाता है ना। तो प्रस्तावना में हम देखते हैं, यदि सभी अपने आसपास को स्वच्छ रखने का संकल्प कर लें तो मोहल्ला क्या पूरे शहर को भी हम स्वच्छ कर सकते हैं। इसलिए हमें कम से कम अपने आसपास को स्वच्छ रखना चाहिए। मतलब हमारे आसपास के एरिया को स्वच्छ रखने से हम सभी मिलकर अगर अपने घर के आसपास के एरिया को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो ऐसे करते करते सभी अगर ऐसा सोचेंगे तो हमारा पूरा जो प्रदेश है, प्रदेश के साथ में देश, हाँ, यहाँ तक पूरा हमारा विश्व पूरा एक स्वच्छ मतलब हमारा पूरा भारत देश स्वच्छ भारत के उसमें कहलाएगा। और विश्व भी इसी तरीके से सभी देश स्वच्छ होते हुए सभी विश्व भी स्वच्छता के कैटेगरी में आ जाएगा। तो जिसमें मैं आपको सिक्स चैप्टर में ये पार्ट में ये पढ़ाने मतलब इसके बारे में आपको मैं पढ़ के बताऊंगी। ये इसी के ऊपर एक पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी, पार्ट पढ़ के सुनाऊंगी, जिसमें आपको ध्यान से सुनना है। मुकुल जब सवेरे घर से स्कूल के लिए निकला था तो कितना मनोहर दिखाई दे रहा था, और अब जब घर को लौटा है तो कैसा बदसूरत नजर आ रहा है। मतलब ये एक बच्चा है, ये क्या जब घर से निकला था बहुत साफ सुथरा सा निकला था, बहुत सुंदर सा, मगर जब घर वापस लौटा तो कैसा दिखाई दिया, बहुत गंदा सा ना। शरीर पर धूल जमी हुई थी, बाल बिखरे थे, कपड़े काले हो गए थे, हाथ पैर मटमेले और गंदे दिखाई दे रहे थे, और चेहरा जैसा फूल मुरझा गया हो। माँ को बड़ी चिंता हुई, इस मुकुल को क्या हुआ। माँ को देखकर मुकुल ने रोना शुरू कर दिया। माँ मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो फिर से गांव जाना है, मुझे दादाजी के पास रहना है। माँ ने उसे पुचकारते हुए कहा, लेकिन बेटा क्या बात है, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा या शिक्षक डांटा। किसी लड़के से तो झगड़ा नहीं हुआ। मुकुल ने माँ की गोद में सिर रखते हुए कहा, नहीं माँ, यह सब कुछ नहीं हुआ। सब दोस्त बहुत अच्छे हैं, शिक्षक भी बहुत प्यार करते हैं, पर यह शहर अच्छा नहीं है। माँ को आश्चर्य हुआ, क्यों, क्या हुआ इस शहर को। अच्छा भला शहर है, बड़े बड़े मकान हैं, लंबी चौड़ी सड़कें हैं, खूब बसें हैं, मोटरें हैं, रेलें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इतना अच्छा शहर है, और तुम कहते हो कि यह शहर अच्छा नहीं है। मुकुल ने खड़े होते हुए कहा, क्या खाक अच्छा है शहर। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गटरों का गंदा पानी सड़कों में फैल रहा है, बसों मोटरों और कल कारखानों में काला गंदा धुआं निकल रहा है। चारों ओर कोलाहल और शोरगुल है, भाग दौड़ है, कितना प्रदूषण है इस शहर में, है ना। कहाँ के प्रदूषण की बात कर रहे हो। मुकुल ने पिताजी के घर में प्रवेश करते हुए पूछा। मतलब उसके पापा घर में आए और उन्होंने पूछा मुकुल से कि कहाँ की प्रदूषण की बात कर रहे हो। माँ ने मुकुल के पिताजी के हाथ से बैग लिया और भीतर पानी लेने चली गई। मुकुल ने पिताजी से कहा, और कहाँ के प्रदूषण की, मैं तो अपने इस शहर के प्रदूषण की बात कर रहा हूँ। जमीन गंदी, पानी गंदा, हवा गंदी, आकाश गंदा, यानी चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण। भला ऐसे वातावरण में हम कैसे रह सकते हैं। इससे अच्छा तो अपना गांव है, ना कोलाहल है, ना भाग दौड़ है, ना धुआं, ना गंदगी, छोटे छोटे मकान, हरे भरे मैदान, साफ सुथरी गलियां और खुले खुले आंगन। पिताजी ने कहा, लेकिन बेटा यहाँ भी तो लोग रहते हैं। तुम्हारा कहना ठीक है कि यहाँ प्रदूषण बहुत है, पर जिसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। यदि कचरा पेटी में डाला जाए, यदि घर की नालियां साफ सुथरी रखी जाए, यदि वाहनों को धुआं मुक्त रखा जाए, और यदि कल कारखानों से निकलने वाले रसायन युक्त पानी को नदी में ना मिलाया जाए, तो प्रदूषण से जुड़ी बहुत सी समस्या हल हो सकती है। यदि हम पेड़ पौधे भी लगाएं तो वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी और हमारा वातावरण भी अनुकूल होगा।
इसी समय माँ भी पानी का गिलास लेकर आ गई। पिताजी ने बाथरूम में जाकर हाथ पैर मुंह धोकर साफ किया, कुल्ले किए और फिर पानी पिया। माँ ने मुकुल से कहा, बेटा हमारा देश बहुत बड़ा है। यहाँ गांव भी है, शहर भी है, नगर भी है, महानगर भी है, खेत खलियान भी हैं, तो कल कारखाने भी हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम जहाँ भी रहें सफाई का पूरा ख्याल रखें, भोजन को गंदा ना होने दें, पानी छान कर पिएं, खुली हवा में घूमने जाएं, गंदगी से दूर रहें, कोई गंदगी फैलाता हो तो उसे रोकें, रोग ना हो इसके लिए पूरी सावधानी से रहें, ना खुद प्रदूषण करें फैलाएं और ना दूसरों को फैलाने दें। यह काम हम अपने घर में शुरू कर सकते हैं और इसके लिए हम एक कार्यक्रम बना ले। पिताजी ने हंसते हुए कहा। मुकुल दौड़कर कागज कलम ले आया और बोला, हाँ पिताजी, शुरू कहाँ से करें? शुरुआत तुम्हारी माँ से करते हैं। ये सवेरे घर का कचरा पेटी में ही डालेंगी एवं यहाँ ध्यान रखेंगी कि घर के निकाले हुए नाली का पानी बिना रुके गटर तक पहुँच जाए। पिताजी ने कहा। माँ बोली, अगर आपके काम बताती हूँ। सफाई कर्मचारी ने कहकर कचरा पेटी का कचरा हम तीसरे दिन यहाँ से उठवाएं और सप्ताह के एक दिन गटर साफ करवाएं। पिताजी ने कहा, मैं तो गली में सब लोगों को एक मीटिंग भी बुला रहा हूँ, जिसमें यह तय किया जाए कि हर रविवार को सब मिलजुल कर गली की सफाई करें और कॉमन प्लॉट की गंदगी से मुक्त करें, जिसके वाहनों से काला और बदबूदार धुआं निकलता है, और वे अपनी मरम्मत करवाएं। मुकुल ने कहा, और मैं भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। गली के सब बच्चे मिलकर पार्क के पेड़ पौधों को पानी में पिलाएंगे और वहां की सफाई करेंगे। पिताजी बड़े खुश हुए। माँ भी हंसने लगी। मुकुल बोला, हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखेंगे तो हमें देखकर दूसरे लोग भी यह काम करेंगे। इस तरह पूरा नगर साफ रहेगा, पूरा प्रदेश साफ रहेगा, पूरा देश साफ रहेगा। हम देश की सभी छोटी इकाई अतः शुरुआत तो हमें अपने आप से ही करनी होगी। पिताजी ने कहा, तुम ठीक कहते हो बेटे। समस्याओं के विषय में खूब चर्चा करने के बजाय उनके हल निकालने के लिए छोटे छोटे प्रयत्न करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मुकुल, अब तुम शहर छोड़ने का नाम तो नहीं लोगे? मुकुल ने हंसते हुए कहा, नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा और अपने इस शहर के साफ सुथरा बनाने का प्रयत्न करूंगा। अब प्रारंभ में मैं अपने आप से कहता हूँ, कागज और कलम पिताजी को देकर मुकुल बाथरूम में चला गया। माँ और पिताजी को खुशी का ठिकाना ना था। इस पूरी कहानी में आपको ये बताया गया कि प्रदूषण जो हमारे आसपास में हम खुद स्वयं फैलाते हैं, जैसे गंदगी मतलब कचरा फेंकना, नाली को साफ ना करना, इनके द्वारा क्या होता है, और जो हमारे आसपास के कल कारखाने हैं उसमें से निकलने वाली गंदगी द्वारा, रोडों पे जो गंदगी होती है उसके द्वारा हमें क्या होती है, चारों तरफ प्रदूषण फैलता है और जिससे हम ही मतलब बीमार पड़ते हैं। तो हमें सबको मिलकर क्या करना है, इस समस्या से भागना नहीं है, हमें उस समस्या का हल निकालना है। और इस समस्या का हल क्या है कि हम खुद स्वयं अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने आसपास को साफ सुथरा रखें और उसके साथ में अपने मोहल्ले पड़ोस को साफ सुथरा रखें, जिसके साथ में सभी आसपास साफ सुथरे रहेंगे, साफ सुथरा रहेगा, जिससे हमारा देश भी स्वच्छ और साफ सुथरा रहेगा, जिससे हमारे चारों तरफ में प्रदूषण जो है, चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होगा और प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो आप सबको ये मिलकर आपको भी यही काम करना है। ओके, थैंक यू।